ओम शांति। 13 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा हमें लवलीन की गुह्यता बताते हुए कहते हैं कि कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में लव अर्थात प्यारे और स्मृति व स्थिति में लवलीन, सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहना, यही स्थिति लवलीन स्थिति है। इसी स्थिति को भक्ति मार्ग में लीन बता दिया है। अर्थात परमात्मा में आत्मा समा जाती है, यह बता दिया है। पर यथार्थ रीति बाबा हमें बताते कि लव में लीन होना लवलीन अवस्था है। यही परमात्मा पिता के समान बनने का आधार है। जितना जितना बाबा की याद की लगन में मगन होकर जितना जितना बाबा के समान बनेंगे, उतना लवलीन स्थिति का अनुभव स्वयं भी करेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक, खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। मैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक, खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा से, ब्राह्मण परिवार से, सर्व आत्माओं से कुछ ना कुछ प्राप्ति करते हुए खुशी के सागर की लहरों में लहराते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार निराकारी पिता परमात्मा की संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। मैं आत्मा अविनाशी पिता परमात्मा से अविनाशी संबंधों का अनुभव कर
अविनाशी प्राप्तियां करने वाली। खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाकर हद के संबंधों से हद की प्राप्तियों की इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त कराकर बेहद की सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बेहद की सेवाधारी। सर्व आत्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को परिवर्तन करने वाली। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आने वाली। पिता परमात्मा और ब्राह्मण परिवार से दुआएं कमाने वाली। सर्व आत्माओं से दुआएं कमाने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी हूं।
मैं आत्मा सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करने वाली। अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। मैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक। खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। मैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक। खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मोक्ष बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान। और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है।
बाबा कहते जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक। खुशी के सागर की लहरों में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। मैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक। खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक। खुशी के सागर की लहरों में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहां है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है।
हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, खुश नसीब आत्मा भव, जिसके लिए बाबा बोले, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश हैं वही खुशनसीब हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।